श्री शिवाय नमस्तुभ्यम फ्रेंड्स। आप सबका स्वागत हमारे इस लर्निंग वीडियो में। फ्रेंड्स, हमने ये जो वीडियो बना रखी है ये स्पेशली वास्तु कंसल्टेंट और जो वास्तु के अंदर जो प्रैक्टिस कर रहे हैं या फिर अपना कोई नया मकान, फ्लैट या फैक्ट्री या कोई मकान के अंदर वास्तु के अंदर रिनोवेशन करवा रहे हैं, उनके नॉलेज के लिए पूरी हमने सीरीज की शुरुआत की थी। यहाँ पे हमने 1 से 16 जोन यानी 16 जोन के बारे में बताया हुआ है। वहाँ पे कौन सा कलर कर सकते हो, वहाँ पे कौन सी चीज़ें रख सकते हो, वहाँ का कौन सा कलर एंटी एक्टिविटी है यानी एंटी एंटी है, कौन सा कलर वहाँ पे पॉजिटिविटी रिजल्ट दे रहा है, वहाँ पे कौन सी मेटल वास्तु के अंदर वास्तु दोष क्रिएट कर रही है, फैक्ट्री के अंदर वहाँ पे अगर आपने रेडीमेड अपना कोई प्रोडक्ट रखा है तो वो कितना आपको नुकसान देगा। तो ये सारी नॉलेज इस पूरी सीरीज के अंदर हमने दे रखी है। आपने पिछली हमारी वीडियो देखी होगी नॉर्थ के बारे में, नॉर्थ ईस्ट के बारे में, ईस्ट के बारे में। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे हमने उसकी लिंक रखी हुई है, उस पे जाके विजिट कीजिए, जिससे आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा बेसिक वास्तु, चाहे आपकी फैक्ट्री का हो या आपके घर का हो, कॉमर्शियल वास्तु या रेसिडेंशियल वास्तु, जो बेसिक जो रूल्स है वो रूल्स आपको पता चले और रूल्स के हिसाब से आप अपने घर के अंदर कुछ वास्तु का कुछ छोटे बड़े चेंजेस कर सको। या फिर आप कोई नया फैक्ट्री देखने जा रहे हैं, कोई नया फ्लैट देखने जा रहे हैं, कोई नया मकान देखने जा रहे हैं, तो वहां पे आपको एज पर वास्तु कौन सी डायरेक्शन में कौन सी एक्टिविटी है उसके बारे में जो जानना हो, तो भी ये अगर आप रेगुलर वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको बहुत सारी नॉलेज प्राप्त होगी। तो आज हम आपके टॉपिक को यहाँ से हम आगे बढ़ा रहे हैं। वीडियो अंत तक देखना, वीडियो लंबी बनेगी क्योंकि ये नॉलेज से भरपूर है। और आज हमारी वास्तु के अंदर जो जोन है वो है ESE यानी ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट। जो साउथ ईस्ट और पूर्व दिशा यानी ईस्ट डायरेक्शन के बीच का जो जोन है वो जोन के बारे में बताएंगे। अगर डिग्री के हिसाब से हम बात करें तो 22.5 यानी 22.5 डिग्री पे डिग्री का ये पूरा जोन है, जिससे आपको यहाँ के एरियाज के बारे में पता चलेगा। तो उसको थोड़ा और विस्तार से समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये जो स्क्वायर है ये किसी का वास्तु है या घर है ऐसा समझ के चलिए। वहां पे जो वास्तु का बेसिकली नियम है 16 डायरेक्शन का एनालिसिस करना, तो उस पर ऐसा एक शक्ति चक्र आता है जो हमने इस वास्तु के ब्रह्म स्थान पे अलाइन किया हुआ है। ऑटोमेटिक 0 डिग्री पे नॉर्थ है, हर तरह से हर तरह की डिग्री यहाँ पे ऑटोमेटिक निकल के आ गई है और यहाँ पे दिशा निकल के आ गई है। तो आज हमारा जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट आज हमारा है ESE यानी ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट यानी पूर्व दिशा का अग्निकोण। तो यहां से ये जो पूरा एरिया हम बात करेंगे ग्रीन ग्रीन शेडो वाला, इसकी हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। जो आपको यहाँ पे हम बताना चाहते हैं कि यहाँ पे वास्तु के अंदर क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे कोई प्रकार का वास्तु दोष है तो वो आपकी जिंदगी में कितनी समस्या क्रिएट करता है। अगर यहाँ पे कोई कलर ऐसा है वो भी आपकी जिंदगी में कितनी समस्या क्रिएट करता है। सबसे पहले इस जोन की हम बात करेंगे तो ESE यानी आप पढ़ सकते हो एंजाइटी एंड चर्निंग। कई लोगों के जीवन के अंदर एंजाइटी होती है, चर्निंग होती है, छोटी छोटी बात पे बहुत मंथन करते हैं और काम नहीं कर पाते। कई लोग बिना मंथन से काम ही नहीं करते जिससे उनको एकदम परफेक्शन मिलती है। कई लोग के जीवन में हमेशा बहस चली रहती है पर वो कोई वर्कआउट नहीं करते। जैसे आपकी फैक्ट्री के अंदर अगर आपका स्टाफ पर्टिकुलर एरिया में जाके खाता है, बैठता है या वहां पे जाके मीटिंग करता है या आप खुद वहां पे जाके मीटिंग करते हो जहां पे आपको एंजाइटी हमेशा फील होती है और चर्निंग यानी छोटी छोटी बातों पे वाद विवाद, तो वो वास्तु का जो स्थल है वो स्थल है ESE। तो सबसे पहले जब भी आप फैक्ट्री के अंदर कोई मीटिंग रूम बनाते हो तो वो आप पूर्व दिशा के अंदर मीटिंग रूम बनाइए। ESE को यूजलेस यानी खाली छोड़ दीजिए। यहाँ पे नहीं स्टाफ के लिए कैबिन बनाना, यहाँ पे कोई कस्टमर को बिठाना है, ना ही यहाँ पे स्टाफ को बिठाना है, ना यहाँ पे आपको स्टाफ को बैठ के कुछ काम करना है। यहाँ पे अगर कोई काम करना है तो रिसर्च वाले को आप बिठा सकते हो या आपके जो HR है जो चर्निंग करके कुछ ना कुछ रिजल्ट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं तो उनकी बैठक यहाँ पे कर सकते हो। पर उनकी भी आपको परिस्थिति देखनी है। अगर वो ज्यादा एंजाइटी में आता है तो यहाँ से उनको शिफ्ट करना होगा। वैसे ऑफिस के अंदर हम हमेशा यहाँ पे HR को बिठाते हैं। और अगर आपका घर के वास्तु के अंदर हम बात करें तो यहाँ पे अगर आपकी बेडरूम है तो वो बेडरूम यहाँ से हटानी है। आपको बेडरूम या ईस्ट में करनी है या साउथ ईस्ट में करनी है। नियरेस्ट जो जोन है
वहां पे आप अपनी बेड की पोजीशन शिफ्ट कर दो, बट यहां से निकाल दो। तो एंजाइटी चर्निंग के अंदर आप वॉशिंग मशीन रख सकते, चक्की रख सकते, आटा मिल रख सकते, वहां पे अब आप किचन के अंदर ग्राइंडर रख सकते हैं, वहां पे आप डस्टबिन रख सकते हो, वहां पे शौचालय रख सकते हो, और वहां पे अगर अंडरग्राउंड वाटर टैंक होगी तो एक बार चल जाएगी। बट यहाँ पे आपको बैठ के खाना नहीं है, बैठ के सोना यानी सोना नहीं है, कोई भी इंपॉर्टेंस वर्क ईएसई में नहीं करना। इसको हो सके तो आपकी फैक्ट्री के अंदर या फिर आपके ऑफिस के अंदर या आपके घर के अंदर ओपन टू स्पेस छोड़ दो, यानी वहां पे कोई एक्टिविटी मत करो। वहां पे आप अपना कच्चा माल रख सकते हो, वहां पे आप आपका आपका वेस्ट रख सकते हो, आपका डंप वहां पे रख सकते हो, पर वहां पे कोई भी प्रकार का कार्य बैठ के आपको नहीं करना। नहीं तो आपके घर के अंदर एंजाइटी बनी रहेगी, बिजनेस के अंदर चर्निंग बनी रहेगी और हमेशा वाद विवाद रहेगा। और खास जब रसोई घर के अंदर ईएसई में अगर रसोई घर का चूल्हा आ जाता है तो वो बहुत ही समस्या क्रिएट करता है, क्योंकि चूल्हे पे कोई भी स्त्रियां खाना बनाती है तो वो उसकी परमानेंट पोजीशन ईएसई में होती है, जिससे उनको छोटी छोटी बातों में एंजाइटी रहती है, हमेशा घबराई रहती है और हमेशा उनकी थिंकिंग ओवर थिंकिंग में क्रिएट हो जाती है। उसी तरह अगर बच्चा यहाँ पे पढ़ने बैठेगा तो पढ़ाई में उसका ध्यान नहीं लगेगा, क्योंकि वो हमेशा एंजाइटी में रहेगा, चर्निंग करेगा, ये सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट हमेशा बातें बनाता रहेगा, पर उसका फोकस स्टडी के अंदर नहीं रहेगा। तो यहाँ पे आपको अगेंस्ट मैं कह रहा हूँ, हो सके तो फैक्ट्री के अंदर यहाँ पे आप डस्टबिन, शूज रैक या डंप कर दीजिए कोई सामान, घर के अंदर भी शूज रैक या फिर वहां पे वॉशिंग मशीन रख दीजिए, वहां पे आपका बेड है, आपका कैश रखने का स्थान है, वहां पे आपका वार्डरोब है तो उसमें कपड़े रखिए, कागजात, ज्वेलरी या उसमें पैसा मत रखिए। वो जोन को हो सके उतना आपके जीवन से थोड़ा कनेक्ट मत होने दीजिए, यानी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज के साथ कनेक्ट मत कीजिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप किसी चीज का मंथन नहीं कर पा रहे, यानी कोई आप में कोई कहते हैं सोच नहीं है, किसी चीज को लेके आप कोई भी चीज में हमेशा बिना सोचे कदम उठा लेते हो और वो काम कर देते हो, जिसके बाद यहाँ पे नुकसान होता है, तो उस केस में अगर आपको ऐसी कोई है आपकी लाइफ, आपके आपके नेचर के अंदर ऐसा कुछ है कि मैं सोचे बिना हर काम करता हूं, तो आपको वहां पे 15-20 आधा घंटा बैठ के उस बात पे मंथन कीजिए और फिर बाद में कोई डिसीजन कीजिए, क्योंकि उस जोन की एक पॉजिटिविटी भी है और एक नेगेटिविटी है। अगर उस जोन की नकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी तो आपको वो जोन नेगेटिविटी का असर देगा, अगर उस जोन में बैलेंस ऊर्जा होगी तो वो जोन आपको पॉजिटिविटी भी देगा। जिस तरह है चर्निंग, अगर वहां पे बैलेंसिंग है तो आपको चर्निंग प्राप्त होगी, अगर वहां पे समझिए बैलेंसिंग नहीं है ऊर्जा तो एंजाइटी प्राप्त होगी। तो ये आपको आपकी लाइफस्टाइल में आपके नेचर से कनेक्ट होके डिसीजन लेना है कि इस जोन का पर्टिकुलर मेरे को क्या प्रयोग करना है। अगर इस जोन के अंदर व्हाइट कलर है या येलो कलर है तो वहां से एकदम शिफ्ट कर दीजिए। यहाँ पे व्हाइट और येलो कलर पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देता, यहाँ पे ग्रीन कलर रिजल्ट देता है, थोड़ा बहुत रेड कलर रिजल्ट देता है। ये दो कलर अगर यहाँ पे होंगे या फिर ऑफ वाइट कलर होगा तो बहुत ही बेस्ट रिजल्ट देगा। पर ग्रीन कलर, यहाँ पे येलो कलर और व्हाइट कलर को यहाँ से अवॉइड कीजिए। यहाँ पे अगर आपने पैसे रखने का स्थान बना रखा है, यहाँ पे आपने रसोई घर बना रखी है, तो ये सब नकारात्मक प्रभाव देंगे। तो ईएसई यानी पूर्व अग्नि कोण के अंदर आप कोई भी मोस्ट इंपोर्टेंट वर्क मत कीजिए, उस जगह पे कोई भी प्रकार का ऐसा कार्य मत कीजिए, वहां पे कैश बॉक्स मत रखिए ऑफिस के अंदर, वहां पे बैठ के आपकी मास्टर कैबिन नहीं होनी चाहिए। आप चाहे साउथ ईस्ट में बैठ रही है, बैठ जा सकते हो, नियरेस्ट साउथ ईस्ट जोन बैठ है तो वहां पे आपकी मास्टर चेयर रख दीजिए या फिर ईस्ट में आपकी मास्टर चेयर रख दीजिए, पर ऑफिस के अंदर ईएसई को एम्प्टी और खुला छोड़ दीजिए, वहां पे कोई भी प्रकार का आपका कोई भी कार्य मत कीजिए। तो खास ईएसई जोन को आपके लाइफ की स्थिति के हिसाब से, नेचर के हिसाब से, और आप में क्या कहते हैं ना डिसीजन लेने की क्षमता नहीं है या आप बहुत जल्दबाजी में डिसीजन लेते हो और बिना सोचे कोई भी काम कर लेते हो, तो ऐसे केस में ये जोन आपको पॉजिटिव रिजल्ट देता है। यानी एक कंसल्टेंट को पहले यह समझना है सामने वाला व्यक्ति किस नेचर का है, उस नेचर से उसकी लाइफस्टाइल को समझ के फिर वो पर्टिकुलर वास्तु के 16 जोन से उस व्यक्ति की एनर्जी को, उसकी ओरा को
कनेक्ट करें। अगर व्यक्ति की ऑरा नेगेटिव है, आप नेगेटिव जोन से उसको कनेक्ट कर रहे हैं और नेगेटिव एक्टिविटी के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, तो उसको जो उस जोन की ऑरा पॉजिटिव मिलनी चाहिए, तो रिजल्ट नेगेटिव आएगा। नेगेटिव इंसान को पॉजिटिव वास्तु की ओरा के साथ कनेक्ट करेंगे तो धीरे धीरे वो ओरा उसको पॉजिटिव करेगी। तो यहाँ पे ये एक बहुत बड़ा नुकसान है कि बिना सोचे समझे किसी का वास्तु करना। इसलिए मैंने इसको बहुत ही चंद शब्दों में और बहुत ही इमीडिएटली ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीजें आपको समझा रहा हूँ जिससे आपको उसका रिजल्ट मिला है। ऐसी ऐसी प्रोडक्ट बता रहा हूँ, ऐसे ऐसे 3D 2D रेमेडीज बता रहा हूँ कि वो लगा के वहां पे आप एनर्जी जनरेट कर सको। यानी आप वहां पे जाके एक डॉक्टर की तरह वर्कआउट करो, उस पेशेंट को, उस जोन से पीड़ित पेशेंट को अच्छी मेडिसिन दे पाओ, अच्छी ट्रीटमेंट दे पाओ, जिससे उसका वास्तु और उसकी जिंदगी में दोनों में पॉजिटिविटी आए। एक बार अगर वास्तु में आपने पॉजिटिविटी जनरेट कर ली तो उसके मन मस्तक पे उसकी बहुत बड़ी इफेक्ट होगी। फिर उससे होने वाले हर कार्य, जैसे उससे होने वाला कोई भी प्रकार का व्यवहार, कोई भी प्रकार का आचरण, कोई भी प्रकार का आचार, वो सब हमेशा पॉजिटिव निकलेगा। यानी वो व्यक्ति अपने जिंदगी में हमेशा सफल रहेगा, अच्छा बिजनेसमैन बनेगा, अच्छा स्टूडेंट्स बनेगा और अच्छा नौकरीशुदा पेशावर इंसान बनेगा। वो एक वास्तु कंसल्टेंट पे डिपेंड है, वास्तु शास्त्री पे डिपेंड है, घर की ऊर्जाओं से उस व्यक्ति को कैसे कनेक्ट करके उसकी लाइफ के अंदर पॉजिटिविटी रिजल्ट देना है। तो यहाँ पे मैंने आपको 2-4 चीजें बताई है। नहीं समझ आ रही तो वीडियो को आप वापस रिवाइंड करके समझ सकते हो कि वहां पे क्या क्या है, क्या क्या नहीं मैंने बताया। आगे मैं आपको यहाँ पे बताता हूं कि यहाँ पे अगर क्या क्या ऐसी छोटी चीजें आ जाती है जिससे हम क्या समाधान ले पाए। तो सबसे पहले ESE डायरेक्शन में रेमेडी क्या करनी है। अगर आपके वास्तु के अंदर आपकी विजिट में, प्रैक्टिस में कभी भी कोई फैक्ट्री आती है, उस फैक्ट्री के अंदर ऐसा कहा जाता है कि हमारे वहां पे डिसीजन नहीं ले पा रहे, हमारे डिसीजन हमेशा गलत हो रहे, हमारा स्टाफ अंदर अंदर एंजाइटी और चर्निंग में मूड में वर्कआउट कर रहे, अच्छा माल नहीं निकाल पा रहे, क्वालिटी नहीं है हमारे प्रोडक्ट में, जिससे मार्केट में हमारा पैसा फंस रहा है और प्रोडक्ट की खराबी के कारण मार्केट से हमारा प्रोडक्ट वापिस आ रहा है और पैसा फंस जा रहा है और हमें नुकसान जा रहा है। बिजनेस बहुत है पर हमारे स्टाफ की, कहते हैं हमारे बेध्यान की वजह से, यानी कि उनका हमारे काम के प्रति इतना ध्यान नहीं है, उनका ध्यान उनकी नकारात्मक सोच में कन्वर्ट हो रही है और वो अंदर अंदर झगड़ रहे हैं, उनमें अंदर अंदर कुछ ना कुछ एंजाइटी हो रही है, चर्निंग हो रही है, जिससे मेरे बिजनेस पे फर्क पड़ रहा है। तो ऐसे केस में आपको वहां पे सबसे पहले देखना है, वहां पे पेंट्री तो नहीं है, वहां पे भट्टी तो नहीं है, वहां पे ऐसी कोई मशीनरी तो नहीं है जो उस फैक्ट्री की जान हो, उस फैक्ट्री का वो प्रोडक्ट उस मशीन से ही फाइनल प्रोडक्ट बाहर आ रहा हो। तो क्वालिटी वाइज वहां पे अगर कोई मशीनरी होगी या वहां पे कुछ ऐसा स्किल वाला व्यक्ति बैठा होगा जो पूरी फैक्ट्री को हैंडल कर रहा है एज ए ब्रांच मैनेजर या मैनेजर या फिर वहां का इंजीनियर, तो उसको वहां से शिफ्ट कराइए, वो मशीनरी को वहां से शिफ्ट कराइए, वहां पे कुछ कलर की रेमेडी कीजिए जो मैं आपको आगे बताऊंगा, या फिर वहां पे मेटल रेमेडी कीजिए, जिससे अगर वो मशीन वहां से शिफ्ट नहीं हो पा रही, वो केबिन वहां से शिफ्ट नहीं हो पा रहा, या फिर उस ऑफिस के अंदर कोई चेंजेस नहीं आ रहा, या फिर उस घर के अंदर वहां से आप बेड नहीं हटा पा रहे, या फिर वहां पे कोई भी प्रकार का वास्तु दोष नहीं है तो भी उस घर में एंजाइटी चर्निंग रह रही है, लोग आपस में घुल मिल नहीं रहे, झगड़े हो रहे हैं और घर की स्त्री या पुरुष वर्ग में हमेशा चिंता का कारण बन रहा है, वो हमेशा नकारात्मक सोचते हैं, नेगेटिव थॉट को हमेशा बढ़ाते रहते हैं और जीवन में हमेशा दुखी रहते हैं। तो इस केस के अंदर आपको सबसे पहले एयर एलिमेंट एनर्जी बूस्टर उस जोन में पर्टिकुलर रखना है जिस जोन की हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो वो जोन की हम आपको बता रहे ESE में। तो इस स्थिति में आप यहाँ पे ये एनर्जी बूस्टर को यहाँ पे स्थापित कर दीजिए जिससे वहां के दोष का निवारण हो जाए। ये एनर्जी बूस्टर जो है एयर एलिमेंट है, क्योंकि ये ESE है, ईस्ट, और ENE जो वायु तत्व है, तो इससे वहां की एयर एलिमेंट की एनर्जी बूस्ट होगी और वहां के वास्तु दोष को दूर करेगी। इस केस में थर्ड पोजीशन में यहाँ पे हमने टॉयलेट की परमिशन दे रखी है, पर समझिए कि आपके पास
टॉयलेट के जो अच्छे ऑप्शन है वहां पे टॉयलेट नहीं है, और पर्टिकुलर इसी जोन में टॉयलेट है, और इस जोन की मैंने पहले आपको कहा था आपको व्यक्ति की ओरा के साथ कनेक्ट करना है, यानी ईएसई में बनी हुई टॉयलेट भी इंसान को तकलीफ देती है। अगर वो व्यक्ति ज्यादा सोच रहा है, ज्यादा सोचे बिना काम कर रहा है, या फिर वो बहुत ही जल्दबाजी में कदम उठा रहा है, या उनके घर के अंदर एंजाइटी है, वो हमेशा सोचता रहता है, घबराता रहता है, कुछ ना कुछ उसके मन में ख्यालों में कुछ ना कुछ वो खोया हुआ रहता है, तो इस केस में ऐसा देखा जाता है वहां की शौचालय उस जोन की पॉजिटिविटी को डिस्पोजल कर रही है, तो वहां पे ये ग्रीन कलर की टेप लगा के आप इस शौचालय को बैलेंस करके देखो। एक बार उसके घर की या उस फैक्ट्री की या उस ऑफिस की या उस दुकान की जो समस्या है वो इस शौचालय में भी तो नहीं है ना। ये कंसल्टेंट को खास देखना है, खाली ऐसा नहीं है कि हमें समझाया गया है टॉयलेट 3 जोन में ही होने चाहिए, तो ऐसा मत करो। पहले समझो, देखो, परिस्थिति को जांचो, मापो, फिर वहां पे कोई रेमेडी करो। ये है टेस्ट रेमेडी, नॉट ए परमानेंट रेमेडी। अगर ये टेस्ट रेमेडी करके आपको तुरंत उसकी लाइफ में चेंजेस दिखेंगे, यानी आपकी परमानेंट रेमेडी यहाँ पे फिक्स हो गई है कि ये टेस्ट रेमेडी ही परमानेंट रेमेडी के तौर पे काम कर रही है, तो फिर उसको थोड़ा स्पेस सर्जरी करवा लो, मेटल स्ट्रिप डाल दो, या फिर 2 बूस्टर लगा दो। बहुत सारी टेस्ट रेमेडी के बाद जो सब ऑपरेशन करने होते हैं वो परमानेंट रेमेडी के ऑपरेशन होते हैं। फिर ऐसा होता है तो परमानेंट सॉल्यूशन के किस तरह से कि ये टॉयलेट पर्टिकुलर जोन में और कोई जोन में ले जाओ, यानी कंसल्टेंट छोटी छोटी ये रेमेडी करवा के उस घर की टेस्ट रिपोर्ट चेक लिस्ट रेडी कर सके, जिससे वहां का हर दोष को वो अपने हिसाब से बैलेंस कर सके। बहुत ही प्रभावशाली प्रैक्टिस रहेगी, बहुत ही कुछ आपके हाथ में है। एज ए वास्तु कंसल्टेंट आप उस घर की एनर्जी को चेंज कर सकते हो, उसकी एनर्जी को पॉजिटिव कर सकते हो। अगर आप में ये डीपनी नॉलेज है तो ये वीडियो बनाने का हेतु यही है कि इसमें से छोटी छोटी जो बेस नॉलेज है, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, एडवांस पार्ट के लिए हम बेस नॉलेज भूल रहे हैं, बट बेस नॉलेज से ही वास्तु दोष को भी बैलेंस किया जाता है। पर्टिकुलर और कोई इसका बड़ा बड़ा इलाज नहीं होता, ये छोटी मोटी रेमेडी ही इसका बहुत बड़ा इलाज है। अगर वहां पे कभी गैस आ जाता है तो वहां से आप रिमूव कर दीजिए, वहां पे मत खड़ा रखे स्त्रियों को कि ईएसई जोन में वो खाना पकाए। अगर ऐसे केस में नहीं हो सकता तो वहां पे ग्रीन मार्बल रख दीजिए, ब्लैक टॉप है तो ग्रीन मार्बल, उसके ऊपर फ्लेम जो हमारा बर्नर है, और उस जो लेडीज उस जोन में खड़ी है, कौन से जोन में, ईएसई जोन में खड़े रह के वो खाना बना रही है, तो पर्टिकुलर यहाँ पे आप ग्रीन मैट एक डलवा दीजिए और उसके ऊपर आप उसको खड़ा करिए, तो जिससे यहाँ की नेगेटिविटी इस कलर की फ्रीक्वेंसी से नकारात्मक ऊर्जा न्यूट्रलाइज रहे, उसकी बॉडी में उस नेगेटिविटी एनर्जी की इफेक्ट ना हो। क्योंकि वास्तु के अंदर ऊर्जा का साइंस है, यानी ऊर्जा का विज्ञान है, एनर्जी साइंस है, और एनर्जी लैंड से ही क्रिएट होती है या डायरेक्शन से क्रिएट होती है, या फिर नॉर्थ डायरेक्शन से क्रिएट होती है, नॉर्थ ईस्ट से क्रिएट होती है, या फिर ईस्ट से क्रिएट होती है। तो ये पर्टिकुलर ऊर्जाओं का स्थान है, तो इस जगह से अगर ऊर्जा को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे तो ऑटोमेटिक हमारा घर का वास्तु क्रिएट होगा। या लैंड में कुछ ट्रीटमेंट कर लीजिए, डायरेक्शन के पर्टिकुलर ट्रीटमेंट करवा लीजिए, या ईशान कोण में भगवान रखवा दीजिए, या पूर्व दिशा में दरवाजा बनवा दीजिए, तो ये साइंस है क्या, क्योंकि या उत्तर दिशा में वहां खिड़की बनवा दीजिए। तो ये सब साइंस क्यों है, क्योंकि नॉर्थ डायरेक्शन हमेशा मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक ऊर्जा क्रिएट कर रही है, ईस्ट सौर्य ऊर्जा क्रिएट कर रही है, नॉर्थ ईस्ट देवीय ऊर्जा क्रिएट कर रही है। तो उसको बैलेंस करना ही हमारा काम है, और आपके घर में पॉजिटिविटी लाना हमारा काम है। ये एज ए कंसल्टेंट का रोल है। तो यहाँ पे मैट रखवा के उस किचन को भी बिना तोड़फोड़ आप कुछ उसकी रेमेडी कर सकते हो। तो ये छोटे बड़े कलर्स, टेप्स, वाटरप्रूफ कलर्स से प्रयोग कर सकते हो। ये थोड़ी मेटल एलिमेंट्स की रेमेडी है, एयर एलिमेंट बूस्टर उसको लगा सकते हो। यहाँ स्टोन रेमेडी है, मार्बल रख के ब्लैक ग्रेनाइट के दोष को दूर कर सकते हो। अब हम आगे बात करेंगे 3D एंड 2D रेमेडी। अब ये मंथन का जोन है, तो मंथन का जोन यानी जिस घर के अंदर आपको लग रहा है कि उस घर में लोग मंथन किए बिना, सोचे समझे बिना कदम उठा रहे और घर में नुकसान हो रहा है, उसी तरह फैक्ट्री में मालिक और स्टाफ के बीच में मंथन हो रहा है और फैक्ट्री के अंदर कुछ ना कुछ लेबर प्रॉब्लम्स आ रही है, या
कोई भी प्रकार का नुकसान हो रहा है, ऑफिस के अंदर डिसीजन भी नहीं ले पा रहे, तो ऐसे केस में ये एक फोटो है कहना की जो यशोदा माता यहाँ पे मक्खन को ग्राइंडिंग कर रहे हैं दही को, और उसमें से मक्खन निकल रहा है और मक्खन कान्हा जी यहाँ पे खा रहे हैं। तो ये जो फोटो है, ये फोटो है कि मंथन करने के बाद जो मक्खन मिले वो मक्खन ही हमारी सफलता है। तो जो सिंबॉलिक मेडिटेशन है, ये अगर फोटो आप गूगल से डाउनलोड करके पर्टिकुलर साइज में 1 फुट बाय 1 फुट, 15 इंच बाय 15 इंच या 1 फुट बाय 1.5 फुट की ग्रीन कलर की कोई भी फ्रेम में अगर वो आप वहां पे लगा देंगे ESE में, तो आपकी बहुत सारी एंजाइटी वाली प्रॉब्लम्स और बहुत सारी चर्निंग वाली प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। एक बार ये एक रेमेडी करके देख लेना। उसी तरह ये अमृत प्राप्ति के लिए दानव और देव ने जो ये मंथन किया था पर्वत का, और नीचे कलयुग स्वरूप विष्णु भगवान ने इस मंथन में सहायता की थी वासुकी नाग द्वारा। विंध्याचल पर्वत से जो मंथन किया गया था, उसके बाद वहां से जो अमृत कलश प्राप्त हुआ था, वो भी इसी जोन का एक रूप है, यानी इसी जोन की पॉजिटिविटी है। अगर इस जोन के अंदर ये चित्र लगाएंगे तो उस चित्र के अंदर, यानी इस रेमेडी से भी, ये फोटो रेमेडी से भी, 2D रेमेडी से भी उस जोन की अमृत यानी उस जोन की पॉजिटिविटी प्राप्त होगी। तो बहुत बेहतरीन दो रेमेडी है, 2D करवा लीजिए, 100% रिजल्ट है। और ये हर किसी को करने जैसा है, जिसके वहां पे ESE में किचन है वो भी कर सकता है, या उसके जीवन में एंजाइटी है वो भी कर सकता है। हमेशा वो घबराहट में जीता है, डिसीजन नहीं ले पा रहा, कोई भी प्रकार में उसको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, कोई भी कार्य में उसको रुकावट आ रही है, मन से रुकावट आ रही है। कार्य करने में रुकावट कब आ रही है? जब वो मन से स्टेबल नहीं है। अगर वो मन से ही रेडी हो, मन से ही ऊर्जावान हो, तो ये फोटो आपको बहुत ही हेल्पफुल करेंगे आपकी डिसीजन और आपकी एक्टिविटी के लिए, क्योंकि आपको ये मन से मजबूत करता है। उसी तरह 3D रेमेडी, यहाँ पे आप चक्की रख सकते हो, वॉशिंग मशीन यानी चक्की का एक पिक लगा सकते हो, या ऐसी खिलौने वाली चक्की छोटी आती है आटा चक्की, उसको रख सकते हो। यहाँ गाय, कामधेनु गाय जो अपने बच्चों के साथ है, अपने गाय स्तनपान कराती हुई गाय रख सकते हो। यहाँ पे आप ये खरगोश रख सकते हो। ESE के लिए भी बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देगा ये 2D रेमेडी। तो इस तरह से अगर आप ये रेमेडी करेंगे, 3D रेमेडी करेंगे, चक्की, बछड़े को स्तनपान कराती गौ माता और खरगोश, ये 3 प्रोडक्ट आपको मार्केट से अवेलेबल मिल जाएंगे। वहां पे रख के उसकी पॉजिटिविटी को आप जनरेट कर सकते हो। उसी तरह कलर में ग्रीन कलर, रेड कलर या ऑफ वाइट कलर वहां के पॉजिटिविटी यानी वहां के सेल्फ कलर है। अगर वहां पे कोई भी प्रकार के एंटी कलर्स है, जैसे व्हाइट कलर मैंने कहा और आपको येलो कलर मैंने कहा, तो वहां पे ग्रीन कलर की लाइट लगा दीजिए, रेड कलर की लाइट लगा दीजिए, ऑफ वाइट कलर करवा दीजिए। तो ये छोटी मोटी चीजें को अगर आप वहां पे यूज करोगे, छोटे सारे कलर्स करवा दोगे, छोटी 2D 3D फोटो फ्रेम या फिर कोई भी 3D रेमेडी करवा लोगे, मेन एनर्जी बूस्टर एयर एलिमेंट्स रख दोगे, ESE जोन आपको बेनिफिशियल रिजल्ट देगा। तो फ्रेंड्स, ऐसी ही और वीडियो को लगातार देखते रहिए और ये अपनी नॉलेज को गेन कीजिए। वास्तु के इतिहास में ये छोटी छोटी बातें जो मैंने आपको बहुत ही सरल भाषा में समझाई है, बातें छोटी है, इफेक्ट बहुत बड़ी है, इसलिए उस छोटी बातों का इंपॉर्टेंस नहीं है। हमेशा बड़े चीजों को ही इंपॉर्टेंस दिया जाता है, चाहे उसका कोई रिजल्ट ना हो। पर ये छोटी सी बात अगर वास्तु के हर किसी के घर के अंदर अप्लाई की जाए, हर कोई क्लाइंट अपनी समस्या किसी वास्तु कंसल्टेंट को दिखाने से पहले ये वीडियो देख के उसका अपने घर में टेस्ट रेमेडी का इलाज कर ले, फिर चाहे वो किसी भी वास्तु कंसल्टेंट को बुला के उसमें वो एडवांस वास्तु करवाएगा, तो उसको तो बेनिफिशियल है, टेस्ट रेमेडी हो चुकी है, तो पावर रिजल्ट आने ही वाला है। तो फ्रेंड्स, ऐसी कोई भी आपके घर में समस्या है तो हमारा संपर्क कीजिए, हमारी वीडियो को लगातार देखते रहिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में, परिवार में शेयर कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिले। आप ही हमें और ऐसी रिसर्च करने के लिए आप हमें सपोर्ट कीजिए, और आपकी सपोर्ट है, हमारे इस वीडियो को हो सके इतना शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।